लेकिन ये थोड़ा खतरनाक भी है। पाकिस्तान में भाई जैसे हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं ना, बंदर के हाथ में उस्तरा। क्यों है वो बंदर के हाथ में उस्तरा? देख करके देखिए आप, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम, जितना वो चिल्लाते हैं, है न्यूक्लियर बम पाकिस्तान के पास, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तानी अपने आप को आइडियोलॉजिकल स्टेट मानते हैं। हमारी एक विचारधारा के लिए हमने ये देश बनाया था, जिसको अभी आर्टिकुलेट आसिम मुनीर कर रहा था, उसने वही काम किया। अभी हम लोग, आप जब प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ तो यही बात कर रहे थे। पाकिस्तान, हमारे यहाँ एक फौजी भर्ती होता है, जनरल साहब फौज में गए, उनका अरमान होगा कि मैं टॉप पर पहुंचूं। ठीक है, अगर आप 4 स्टार जनरल हो जाते, आप भारतीय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना के प्रमुख बन जाते, आपकी एक रिटायरमेंट की डेट होती है, आप रिटायर हो जाते, सिंपल। इसके ऊपर भारत के अंदर किसी जनरल की ना कोई महत्वाकांक्षा होती है, ना वो कोई सोचता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे ही वो जनरल बन जाता है तो उसको लगने लगता है कि अब मैं आर्मी का चीफ बन जाऊंगा, और मैं आर्मी का चीफ बन गया तो मतलब मैं डिफेक्टो रूलर हूं, मैं ये 24 करोड़ की जनता का मालिक बन जाऊंगा। अब अगर वो साथ साथ ऐसी सोच वाला हो जैसा आसिम मुनीर, तो खतरा बड़ा है सुधांशु जी। एक जिहादी जनरल के हाथ में न्यूक्लियर बटन है। ये अब यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों का उत्तर देता हूँ, बोथ पॉलिटिकली और टेक्निकली। एक तो जो पाकिस्तान में ऐसा हुआ, ये क्यों है, ये वहाँ के जो कल्चर अडॉप्ट किया उसकी फितरत है। मौलाना आज़ाद ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान है, और ख़ासकर उन्होंने कहा मगरबी पाकिस्तान यानी वेस्ट पाकिस्तान, उन्होंने कहा इसकी जहनियत अक्सरी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी सोच युद्धोन्मादी है। यदि ये बना तो भारत के लिए भी समस्या होगी और पाकिस्तान के लिए भी समस्या होगी। इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए कोई इसको सही। जब आसिम मुनीर ने कहा ना कि हिंदू मुस्लिम 2 स्टेट हैं, नेशन है वगैरह वगैरह, इस्लामिक वर्ल्ड में सत्ता का ट्रांजिशन ऐसे ही होता है, या तो कुर्सी पे बैठा हुआ बादशाह मरता है या मार दिया जाता है। पीसफुल ट्रांजिशन होता नहीं, इसलिए स्टेबल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। जब उन्होंने वो कल्चर अडॉप्ट किया, भाई डीएनए तो सेम है ना, अगर जनरल बाजवा वहां थे तो बाजवा हमारे यहां भी होते हैं, बिल्कुल ठीक। अगर वहां पे आप देखिए ना, नजम सेठी वहां है तो सेठी यहां भी हैं, रियाज खोकर वहां है तो खोकर यहां भी हैं, वो कौन वो थे चौधरी वहां हैं तो यहां भी हैं। फिर जब डीएनए एक है तो क्या हुआ, सोच बदल गई, इसलिए वो हो गया। अब रही बात इसकी, तो मैं इसलिए कह रहा हूं उस जहनियत में पैबस्त होकर, और जो जहनियत जानते क्या होती है भाई साहब, वहां तो निजाम मुस्तफा है, तो फिर काहे बात की लड़ाई है। जो अभी जनरल साहब ने कहा 2 नेशन थ्योरी 3 नेशन में क्यों बदल गई? पाकिस्तान तो इस्लामिक ब्रदरहुड पे बना था, फिर क्यों नहीं बांग्लादेश को साथ में रख पाए? वो बंगालियों को नहीं बर्दाश्त कर पाए कि कैसे इनको पावर दे देंगे, हम पंजाबी हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, भारत हिंदू ब्रदरहुड पे नहीं बना था, पर जो पाकिस्तान से आए सब यहां समाहित हुए और बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, पाकिस्तान बनवाया भारत के मुसलमानों ने, और वो यहां से गए वहां मुहाजिर कह के लतिया दिए गए। क्यों? माइंडसेट जब लड़ाई का होता है तो आपस में लड़ते हैं। अब बताइए पेशावर की मस्जिद में धमाके क्यों होते हैं? भाई वहां तो 100% मुसलमान है। माइंडसेट ये है, माइंडसेट लड़ाई का होगा। भाई साहब आप पहले बाहर से लड़ने की बात कहेंगे, फिर आपस में लड़ेंगे। अब आता हूं टेक्निकल इस पे, जो आपने कहा बंदर के हाथ में उस्तरा, तो मेरे ख्याल से जनरल साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। ये आज के जमाने में ये न्यूक्लियर वेपन यूज करना इतना आसान नहीं है। आपने शायद वो स्टोरी पढ़ी होगी कि बालाकोट के बाद जब पाकिस्तान सोच रहा था रिटेलिएट करने के, तो अमेरिका ने कहा F-16 हम यूज नहीं करने देंगे, हम लॉक कर देंगे। आज की आईटी की टेक्नोलॉजी का जमाना ऐसा है कि पाकिस्तान के पास अपना क्या है भाई, तेरा इंडिजिनस कुछ है? सब तो बाहर का है। बाहर का कंट्री चाहेगा तो लॉक कर देगा, आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग, द मोमेंट यू ओपन द न्यूक्लियर वॉरहेड, तुरंत सैटेलाइट्स की नजर में आ जाता है, एंड इट कैन बी इफेक्टिवली टैकल्ड एंड न्यूट्रलाइज इमीडिएटली। थर्ड थिंग, उसका आफ्टरमेथ क्या होगा ये भी आपको पता। और अब इतना भी आसान नहीं है कि मैंने गिरा दिया उसके बाद वहां गिरा देंगे। देखिए क्या होता है, टैक्टिकल वेपन्स होते हैं जो आप बेहतर बताएंगे। एक शहर को तबाह करना लक्ष्य नहीं होता है, शहर को तबाह करना लक्ष्य नहीं। आप क्या होता 0.1 टन का, जैसे इंडिया ने 98 में जब किया था, तो मैं दर्शकों को कहूंगा जरा जाके इस पे चेक करिएगा। 11 मई को हमने 2 हायर टन के किए थे, जो 13 मई को हमने 3 किए, उसमें सब किलो टन के भी थे और हाइड्रोजन बम भी था। यानी हम न्यूक्लियर भी है, एटॉमिक भी। 0.1 टन का जानते क्या होता है? एक एयरपोर्ट उड़ा दिया, एक आपका कैंटोनमेंट उड़ा दिया, मतलब 2-3 किलोमीटर के रेंज की चीज सारी उड़ा दी। वो ज्यादा यूजफुल होता है इन केस ऑफ वॉर। उसकी प्रिसीजन की कैपेसिटी हमारे पास है, उनके पास नहीं। इसलिए अव्वल तो वो उसके बारे में सोचेंगे नहीं, सोचेंगे तो उसके बहुत सारे काउंटर मैकेनिज्म अपने पास हैं। तो ये जो टैक्टिकल लड़ाई वाली बात है,
ये कन्वेंशनल लड़ाई के बाद यहां तक पहुंचते हैं और दुनिया में कोई नहीं चाहता कि न्यूक्लियर वॉर हो। जब बताइए रशिया यूक्रेन में, फिर रशिया अपने सैनिकों को क्यों मरने दे रहा है? ठीक बात है। कर दे फट से 1 मिनट में, जब चाहे इट्स नॉट पॉसिबल।